जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 270 यानी कि 270वां ब्लॉग। फाइनली अपने 270 ब्लॉग कंप्लीट हो गया भाई अपना डेली ब्लॉग चैलेंज के, जो कि है हमारा 365 डेली ब्लॉग चैलेंज। एंड अभी के लिए निकल चुके हैं हम अपने घर से ऑफिस के लिए और टाइम हो रहा है 9:33। हम 9:30 पे घर से निकल गए थे और अभी ठंड का कुछ ऐसा हाल है कि भाई थोड़ी बहुत कप कभी छूटने लगी है ना। ओ भाई लग गई बाइक नीचे। ये छोटे छोटे ट्रैक्टर भी चलने लग गए हैं आजकल, मस्त गलियों में भी घुस जाते। सही बना दिया इन्होंने वैसे गलियों में घुसने के लिए, अदरवाइज़ पहले घुस नहीं पाते थे, उनको दिक्कत होती थी मोड़ने मारने में, सब कुछ करने में। अब ईज़िली मोड़ जाते हैं। ये देखो कितनी ईज़िली मोड़ दिया उसने। फाइनली आज है 31 दिसंबर 2024 का लास्ट डे और बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ इस साल में, बहुत सब कुछ सीखने को मिला और हमने अपने लिए एक टारगेट भी सेट किया जो कि था 365 डेज चैलेंज डेली ब्लॉगिंग विद डेली जॉब। हम डेली जॉब के साथ कर रहे हैं डेली ब्लॉगिंग, जो कि अपने आप में एक आई थिंक माइलस्टोन होगा हमारे लिए। तो एटलीस्ट ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था अपने लिए हो पाएगा या हम कर पाएंगे, लेकिन बस ये लगा लीजिए आप 90% कंप्लीट है, 85-90% ऑलमोस्ट कंप्लीट है और होपफुली इसको हम कंप्लीट कर देंगे बाय द एंड ऑफ मार्च। हमारा डेली ब्लॉग चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या रोड़े हैं यार कसम से। एंड गाइस, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, ये है हमारा लास्ट व्लॉग, यानी कि माई लास्ट व्लॉग बट ऑफ दिस ईयर 2024 का लास्ट व्लॉग है हमारा। तो ऐसा मत समझिएगा कि हमारा लास्ट व्लॉग है यूट्यूब का लास्ट व्लॉग नहीं है, 2024 का लास्ट व्लॉग है। तो क्या क्या चीज़ें हुई हमारे साथ इस 2024 में ज़रा सा रिमाइंड करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, फिर अच्छे से बातचीत करते हैं। अबे भाई प्लेन रोड में पहुँचते हैं उबड़ खाबड़ से बाहर। 2024 काफ़ी मस्त रहा ये साल हमारे लिए। वैसे अगर देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, पर्सनल लाइफ तो हमारी एज इट इज़ रही जैसी हमेशा नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी सोशल लाइफ की या फिर कहें कि यूट्यूब लाइफ की, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए और हमने किए भी और कुछ अपने आप भी हो गए तो क्या क्या हमने किया हम आपके साथ शेयर करते हैं वन बाय वन। देखिए पर्सनल लाइफ में तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। हाँ जी गाइस, तो पर्सनल लाइफ की हम बात कर रहे थे। पर्सनल लाइफ थोड़ा सा रिलेट करी है हमारी जब हमने अपनी सोशल लाइफ को आगे बढ़ाया। तो पहले बात करते हैं सोशल लाइफ की। तो सोशल लाइफ में हमारे क्या हुआ, हमने जैसे कि कई लोग जो मेरे साथ पुराने जुड़े होंगे तो वो लोग जानते हैं कि हम पहले बनाते थे अपने वीकली व्लॉग्स में कभी कभार मैं 1 बनाता था, कभी कभार 2 बनाता था। और फिर अप्रैल में हमने डिसाइड किया, इस साल अप्रैल में यानी कि 2024 के अप्रैल में हमने डिसाइड किया कि हम डेली ब्लॉग्स की शुरुआत करते हैं। तो हमने अपने लिए डेली ब्लॉग्स की शुरुआत करी और अपने लिए टारगेट रखा कि 365 दिन हमें लगातार वीडियोस डालनी है किसी भी हालत में, एनी हाउ। और अभी हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी तक 270वें व्लॉग पे चल रहे हैं, लेकिन होपफुली वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ तक पहुँचे तो लास्ट तक तो छोड़ेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला, है ना। तो ये बात रही हमारी डेली ब्लॉग चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हार्ड था हम लोगों के लिए। हम जैसे जो डेली जॉब करते हैं 10 to 7 हमारी जॉब है और 1-1 घंटा हमारा लगा लीजिए आने जाने में और लग जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 9 to 8 हमारी जॉब हो गई, है ना। इस 9 to 8 के बावजूद हमने अपने लिए डेली ब्लॉग्स बनाए, डेली ब्लॉग्स को एडिट करा खुद और उनको डाला भी, अपलोड भी करा। तो हमने अपने लिए डेली ब्लॉग चैलेंज लिया। वो तो हमारी सोशल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी यूट्यूब लाइफ के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसका एक छोटा सा इफेक्ट पड़ा हमारी पर्सनल लाइफ में। जैसे कि कई लोगों को पता है जो बिल्कुल हमारे स्टार्टिंग से देख रहे होंगे ना, उनको पता है कि मैं जो अपनी एक्सरसाइज थी ना जो मेरी एक्सरसाइज थी ना उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट था।
डेली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट था। नॉर्मली हम करते रहते थे, जैसे हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन में करता रहता था कुछ ना कुछ। लेकिन जब से डेली व्लॉग स्टार्ट किया ना मैंने, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है उस पर, और बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं निकाल पाता हूँ उसके लिए। वो कहीं ना कहीं मुझे एक चुभता है कि हाँ यार, इसको कहीं ना कहीं मेरा लॉस हुआ है। तो उस चीज़ को मैं अभी तक तो उभार नहीं पाया हूँ, और फील करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करेंगे जैसे हमारे 365 डेज़ चैलेंज पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और मैंने सोचा है, बाकी आगे का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सोचा है कि भाई 365 डेज़ चैलेंज जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम ध्यान देंगे अपने इन चीज़ों में, फ़िटनेस पे वापस से ध्यान दूंगा भाई। तो वापस से जो वेट हमने पुट ऑन किया है उसको थोड़ा सा कम करना है, बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक मैं 85 के आसपास आ गया हूँगा, जो कि मेरा कभी 72 ऐसे रहता था, 72 के आसपास। तो इसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हो गई हमारी पर्सनल लाइफ की बात, और वापस से आते हैं अपनी सोशल लाइफ में। तो सोशल लाइफ में जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने अपने लिए एक टारगेट रखा 365 डेज़ चैलेंज का, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने किया। मतलब पूरा तो नहीं किया, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट करा, और अभी भी लगे हुए हैं उस पर, है ना। एंड दूसरी चीज़ हुई थी, जब हमने ये 365 डेज चैलेंज रहता ना, तो उसके कुछ टाइम बाद हम गए थे अपनी पहली बाइक ट्रिप में, वो भी सोलो बाइक ट्रिप में। तो वो भी मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, सीखने वाली चीज़ थी, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस बाइक को लेकर इतने दूर चले जाऊंगा। तो वो भी मैंने करा, और बहुत ज़्यादा मज़े आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो एक वो भी बहुत, मतलब ये एक्सपीरियंसेस ना कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो इन एक्सपीरियंस को लेना बहुत ज़रूरी होता है भाई लाइफ में। ऐसे ही कुछ एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत पहले था, जो हमने रिवर राफ्टिंग करी थी, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वापस से आते हैं। अरे यार, रेड लाइट हो गई। इतने मज़े आ रहे हैं बात करने में आज। इस डेली व्लॉग चैलेंज की वजह से ना काफ़ी कुछ सीखने का मिला है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ भी शेयर करी हैं, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आप भी सीख पाएँ, आप भी समझ पाएँ, और कभी आपके साथ भी कोई ऐसी दिक्कत हो या परेशानी हो, या कुछ आपको सीखने का मन करे, तो आप कहीं ना कहीं इससे कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, और भाई इससे सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे को सीखने को मिली कि भाई आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने सॉफ्ट ज़ोन में, कंफर्ट ज़ोन में घुसे रहेंगे ना, तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। 2024 ख़त्म होने के साथ साथ मेरे YouTube को लेकर लगभग 4-4.5 साल पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं YouTube को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो मेरे को देखो, अगर देखा जाए तो YouTube में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं यूट्यूब में वीडियोस बनाने के बाद। क्योंकि आज से ठीक 4 साल पहले जो बंदा था ना मैं, भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बात करने में भी डरता था किसी से। और आज की डेट में मतलब किसी से बात करना तो छोड़ो, मैं दूसरे से बात करने के अलावा मैं सोशली कैमरे में वीडियो बना सकता हूँ, बाहर जाके अंदर जैसे मर्ज़ी आप बोलोगे वैसे मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया ना अंदर से, ये कॉन्फिडेंस बना, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से बना है, अदरवाइज़ शायद ये नहीं हो पाता। आज की डेट में भाई किसी को भी बोल दो, अच्छे से अच्छे बंदे को ना, मतलब उसको अगर बोलोगे आप कि भाई आप बाहर जाके वीडियो बना लो, कैमरा, इतनी जल्दी कैमरा कोई फेस नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं लोग। जो एक्सपीरियंस भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शर्मा जाते हैं। तो इस चीज़ को अपने आपको ओवरकम किया मैंने, कैसे कैसे करके किया। एक्चुअली ना आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया था। मैं अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को बोल रहा था कि भाई तुम लोग स्टार्ट करो, आजकल की जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं यूट्यूब, ये वगैरह वगैरह। तो उनको सिखाने के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, और बोला था कि देखो मैं करके दिखाता हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और उसके साथ साथ फिर डेली व्लॉग चैनल्स तो आगे बढ़ता ही गया। अब हो सकता है मैं आगे नए चैलेंजेस लाऊं, या ज़रूरी नहीं है यूट्यूब से रिलेटेड चैलेंजेस हो, और भी अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे जल्द ही। आज भी 10:03 हो गए हैं, पंजाबी बाग तो पहुंच गए हैं। लेट्स सी अब ऑफिस पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते टाइम से। और वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़ बोलने को, बताने को। पर्सनल लाइफ में भी कुछ हमारे चेंजेस हुए थे, आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो वो भी देखो, लाइफ है, होता रहता है।
ये चीज़ तो चलती रहेंगी जब तक आपकी लाइफ रहेगी आपके साथ, तो इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट मैंने पड़ने नहीं दिया। एक टाइम पे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं छोड़ दूँ, बस बहुत हो गया, किस लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ऐसा क्या है जो मुझे ये करने में मजबूर कर रहा है, छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब जैसे तैसे अपने मन को शांत करा और कंटिन्यू रखा इस चीज़ को, ब्लॉगिंग को, डेली ब्लॉगिंग को, और चल रहा है बस। उस समय मैंने, आपको याद होगा, तो मैंने सिर्फ मेरे ख्याल 30 सेकंड की या 50 सेकंड के आसपास की वीडियो डाली थी, लेकिन डाली थी ताकि हम जो हमारा व्रत है ना, वो जो हमारा टारगेट है वो टूटे ना किसी भी वजह से। तो ये एक रीज़न होता है भाई, अगर आप ज़िद में हो, इस ज़िद में कि आपने कुछ करना है, कुछ ठान लिया ना, तो उसको करना ही करना है। अपने आप को प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी और को प्रूव करने से ज़्यादा। ये ध्यान रखना हमेशा लाइफ में। अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया ना, तो बस औरों को तो अपने आप ही हो जाएगा। एंड दोस्तों, इस साल में एक और चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हुई है जो कि अगले साल भी कंटिन्यू करेगी। एंड उसके लिए आपको हमारा कल वाला व्लॉग भी देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारे, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आगे आने वाले साल में और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ चीज़ आपको सीखने को मिले, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूं। तो अगर आप लोग हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी होगी, 2-3 दिन पहले हमने बनाई थी, तो उसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि हम अपना एक क्लोथिंग बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हमारे पास पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और होपफुली इस साल यानी कि 2025 में अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि स्टार्ट हो जाए, और जैसे कि मैं अपना 365 डेज़ चैलेंज पूरा कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं एक ज़िद रखूँगा कि इसको भी स्टार्ट कर दूँ और अच्छे से सक्सेसफुली रन कर सकूँ। और मेरी हेल्प के लिए पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, सब कुछ है, मतलब वाइफ भी हैं, सब हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पूरी फैमिली को इसके साथ जोड़ के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको आगे चल के देखने को मिलेगी ये सारी चीज़ें, और बहुत ही जल्द जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई है। हमने ज़्यादा टाइम पहले सोचा नहीं था, वैसे मेरे माइंड में तो बहुत टाइम पहले से था, लेकिन जो उस पर हमने वर्किंग स्टार्ट करी है ना, 1-1.5 महीने पहले से स्टार्ट करी है। तो आज की डेट में आप ये लगा लीजिए कि अगर 100% स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं तो हमने 20% काम कर लिया है, और भी आगे हम करते रहेंगे धीरे धीरे। अब तो मतलब जैसे कहते हैं कि अब उस पाथ पे हम निकल चुके हैं, तो अब पीछे तो आना नहीं है, आगे चलते रहना। तो वैसा ही कुछ हो गया है अब। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और भी छोटी मोटी और भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी तो मैं शेयर करूँगा तो ये वीडियो शायद 1 घंटे की हो जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए और अपना नया साल अच्छे से मनाइए।